Good evening, everyone. Just give me Good some, evening. just give me some green check that you can hear me. You can have a great voice, and as well as you can see my screen. Yes, we can. अक्षर नो साऊंड तुम्ही दार लाव. So just a few minutes, more than 2 to 3 minutes. Let the people come in and join. So, good evening, everyone. Once again, my name is Sanket Patange, and I am a mentor for you for the option trading today. So, I just want to check. मराठी हा जर सेशन घेतला तर कसं होईल जरा जस्ट गिव मी सम चेक्स गाइस. किसको मराठी नहीं समझ में आता तो हिंदी में लेंगे. जिसको अगर मेजोरिटी मराठी समझ में आता है तो वी विल गो ऑन मराठी साइड. इट विल बी बेटर फॉर मी टू बी ऑन इंग्लिश हिंदी मराठी. ओके पवन सर अजून ओके कमलेश वैदंडे मराठी. ओके व्हेरी गुड. सो जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू गाइज अबाउट एक गोष्ट आहे. एक मला विचारायची आहे की ऑप्शन ट्रेडिंग हे किती जण करतात आणि किती जणांना माहिती आहे. मी चॅट मध्ये टाईप करू शकतो. आय कॅन रीड युअर चॅट्स. ओके मोस्टली ऑप्शन ट्रेडिंग आई डोंट नो. आई डिड इट बट got lost. Okay, I do it. Very good. No problem. See, basically ऑप्शन ट्रेडिंग हे खूप काय म्हणतात त्याला खूप इझी आहे, सोपं आहे. बट त्याला मिसअंडरस्टँडिंग खूप झालेली आहे. म्हणजे इवन माझ्या त्या 16 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये ऑप्शन ट्रेडिंग खूप सुरेख आहे. पण ऑप्शन ट्रेडिंग मध्ये काय आहे की याच्यात विनर कोण असतो नेहमी हे माहीत नसतं लोकांना. सी ऑप्शन ट्रेडिंगला जी साथ लागते म्हणजे याचं बेसिक जे आहे ते म्हणजे तुमचा चार्ट आहे. चार्ट मध्ये काय बघायचं आपल्याला की एखादा स्टॉक वरती जातोय का खाली जातोय. ओके तर अनालिसिस करणं महत्वाचं आहे. खूप लोक अनालिसिस करतात. एक व्ह्यू असतो बुलिश व्ह्यू बेरिश व्ह्यू. इज दॅट राईट. म्हणजे आपण बुलिश व्ह्यूला आपण कॉल घेतो, बेरिश व्ह्यूला पुट घेतो. इज दॅट राईट. हे बेसिक्स येते सर्व सगळ्यांना. येस गाईज. येस तुम्ही चॅट मध्ये पण बोलू शकता. आज जास्ती लोक नाही आहेत. सो यू कॅन अनम्यूट युअर सेल्फ पण गो अहेड. सो आपण बेसिकली हा फ्री सेशन ठेवलेला आहे. इट्स फ्री.
तुम्ही बोलू शकतात माझ्याशी इथं. येस. बेसिकली आता काय आहे, आता हा एक स्टॉक मी घेतोय सिप्ला नावाचा. सो याच्यात आता तुम्हाला बघून काय वाटतंय की याच्यात काय होईल इथून पुढे? हे एंट्री एक्झिट तुम्ही इग्नोर करा. मी जस्ट याला लावलं होतं. जर आता मी जर याच्यात तुम्हाला ह्या चार्ट मध्ये काय दिसतंय की व्हॉट डू यू थिंक की काय होईल या स्टॉक मध्ये आणि आपण ऑप्शन ट्रेडिंग याच्यावर कसं सक्सेसफुली करू शकतो? एनीवन गाईज? केस स्टडी, आपण केस स्टडीवर बोलणार आहे आणि त्याच्यामध्ये खूप साऱ्या गोष्टी आपल्याला भेटणार आहेत. सो व्यवस्थित बघा की हा चार्ट दिलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला काय दिसतंय की आपण काय करू शकतो, व्हॉट वी कॅन डू इन टू दिस. सो मोस्टली पटकन गाईस चॅटमध्ये रिप्लाय करा, म्हणजे जर जेवढं तुम्ही पटकन बोलाल तर तेवढं आपल्याला एक पुढच्या एका तुम्हाला एक लर्निंग लेसन्स पण याच्यात भेटेल आणि ऑप्शन ट्रेडिंग मध्ये काय आपण ट्रॅप होतो आणि आपल्याला काय एक्झॅक्टली केलं पाहिजे ते आपल्याला याच्यात लक्षात येईल. RSI ओव्हर सेल झोन, ओके. अजून बरं, RSI सोडून बाकी प्राइस मध्ये काय दिसतंय? ओव्हरऑल चार्ट काय सांगतोय? साइडवेज आहे, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. अजून अजून काय दिसतंय? व्हाट वी आर लुकिंग इनटू दिस चार्ट, सिप्ला का चार्ट है, साइडवेज है, वेरी गुड. और ये पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग आज हम चार्ट्स के ऊपर सिर्फ ये एक व्यू ले रहे हैं, तो इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं वो हम देखेंगे आके जाके भी मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग करने में. एंड व्हाट वी टेक लेसन्स फ्रॉम हियर, इट्स अ की थिंग टुडे. तो बेसिकली ये साइडवेज है, तो अभी साइडवेज में क्या होगा? ऑप्शन ट्रेडिंग में मेरा पैसा बनेगा या नहीं बनेगा? जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, जिनको जो भी नॉलेज है आज लेके जाइए यहाँ से कुछ भी आज. नो, नो वन विल मेक, नो. ओके, ओके. अजून और क्या लगता है? ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा, मेरे को वो जानना है. आप अच्छा रिप्लाई मुझे कर रहे हो, इट्स गुड रिस्पॉन्स आई एम गेटिंग फ्रॉम यू गाइस. देखो, आपने रिस्पॉन्स अच्छा किया तो मुझे आपको समझाने में और आसानी हो जाएगा क्यों ऑप्शन ट्रेडिंग में हम पैसा नहीं बना सकते साइड में. इफ आई टेल यू, इफ आई मैं बोल सकता हूँ कि अगर यहाँ पे मैं पैसा बना सकता हूँ बट आप नहीं बोल रहे हो, तो ये कैसे हो रहा है? ये कॉन्ट्रा क्यों हो रहा है? डीके, ओके, वेरी गुड. बायर्स लॉस, ऑप्शन सेलर, यस, यस, वेरी गुड. तो जैसे देखो, अभी देखो मैं आपको एक स्ट्रीम लाइन पे लेके आ रहा हूँ, तो सबको समझ में आ रहा है कि ऑप्शन सेलर यहाँ पे पैसा बनेगा बट बायर नहीं बनाएगा, बरोबर? तो क्यों नहीं बनाएगा ऑप्शन बायर्स? बिकॉज एक सिंपल तरीका है, ऑप्शन बायर विल नेवर मेक द मनी इन द स्टॉक मार्केट बिकॉज ऑफ टू थिंग्स. एक तो ये साइडवेज पैटर्न है, इसमें कोई ट्रेंड ही नहीं है. तो फर्स्ट थिंग क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग वी शुड नो? वी शुड नो फर्स्ट थिंग क्या है? वी रिक्वायर्ड अ ट्रेंड. ओके, ऑप्शन बाइंग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इट्स अ ट्रेंड. आप या डाउन या साइडवेज है गाइस? फटाफट रिप्लाई करना. ओके, ऑप्शन ट्रेंड. ओके, सो वी रिक्वायर्ड ट्रेंड फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग. ओके. दूसरा और क्या चीज लगेगा? मतलब डायरेक्शन चाहिए ना, ऊपर जाने के लिए, नीचे आने के लिए, बराबर? तो व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑप्शन, मतलब ये बाइंग सेलिंग की मैं बात कर रहा हूँ. आई एम कमिंग टू द सेलिंग पॉइंट. आपको बाइंग के लिए क्या चाहिए और इसमें व्हाट वी रिक्वायर्ड एनी मोर? आपको और क्या चाहिए ऑप्शंस के लिए? यस गाइस, सो वी रिक्वायर्ड मोमेंटम. मोमेंटम मतलब क्या? स्पीड. मोस्टली आपको स्पीड चाहिए. दूसरा आपको चाहिए, तीसरा मोस्टली क्या चाहिए? तीसरा वॉल्यूम. ओके, वॉल्यूम इज ठीक है, मतलब आपको लिक्विडिटी बोलना है कमलेश सर, वेरी गुड क्वेश्चन. वॉलेटिलिटी, वेरी गुड, वॉलेटिलिटी चाहिए आपको. वॉलेटिलिटी, स्पीड एक ही है थोड़ा सा साइमल्टेनियसली. आपको चाहिए टाइम. सबसे इंपॉर्टेंट क्या फैक्टर है? टाइम. ओके गाइस, ऑप्शन बाइंग करने के लिए क्या चाहिए? पहले तो ट्रेंड चाहिए आपके फेवर में, दूसरा मतलब स्पीड, तीसरा मतलब टाइम, एंड फोर्थ लास्ट क्या होगा आपको? व्हाट वी रिक्वायर्ड. व्हाट वी रिक्वायर्ड क्या है लास्ट गाइस? बहुत नजदीक है आप, बहुत. टाइमिंग तो मैंने लिख दिया है, और क्या चाहिए आपको? कमॉन गाइस, थोड़ा सा गेस करो, एक 2-3 सेकंड के लिए, मजा आएगा आज सीखने में. यस गाइस,
व्हाट इज रिक्वायर्ड इन ऑप्शन ट्रेडिंग गाइस? और क्या चाहिए आपको? टाइमिंग हो गया, मोमेंटम हो गया, ट्रेंड हो गया, और क्या चाहिए? फोर्थ फोर्थ क्या चाहिए आपको? एग्जैक्टली गाइस, दीपक सर बहुत बढ़िया आंसर, पेशेंस चाहिए। ये बाइंग सेलिंग के लिए पेशेंस चाहिए, एकदम बढ़िया। अभी इसमें है ना पेशेंस बहुत बढ़िया है। अभी एक एक चीज मैं आपको और एक पूछता हूँ, ये तो हो गया, अभी इसमें ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड बनने की कोशिश कर रहा है बट इट इज नॉट हैपनिंग। ट्रेंड अगर बनेगा तो ये हाइस के ऊपर बनेगा। ओके, ये 1703 आपको दिख रहा है, 1700 रुपए, इसके ऊपर ये अप ट्रेंड चलोगा, ये तब तक क्या है, साइडवेज। तो साइडवेज में क्या होता है कि 99% लोग एंटिसिपेट करते हैं कि मार्केट विल गो इन क्या है डायरेक्शन, अज्यूम करते हैं। अभी मुझे सिर्फ सिंपल पता है कि ये साइडवेज मोमेंटम ब्रेकआउट किया, ये फॉल्स ट्रैप किया, देखो सबको। आई यू गेटिंग दिस पॉइंट? सबको दिख रहा है ये वाला फिगर? ये देखो, ये वाला आपको ट्रैप दिख रहा है? यहाँ पे 99% ट्रैप हो गए थे। अभी रियल बाइंग कहाँ पे आएगा? तो यहाँ से ही आएगा। बट ओवरऑल अगर मुझे ट्रेंड नहीं है इसके अंदर, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी ऑप्शन ट्रेड्स इनटू दिस थिंग। तो बाइंग के लिए ये स्टॉक रिकमेंडेड नहीं है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग आई कैन गिव यू। आपको उसमें क्या चाहिए, देखो ये चेकलिस्ट बनाना है। ट्रेंड है क्या? ओके। मोमेंटम है क्या? तो मोमेंटम भी लॉस है। टाइम इसमें अभी दिसंबर का सीरीज चालू हो गया, इट्स ओके। अगर मैं नवंबर का सीरीज लेता था, क्या होता था यहाँ पे? लॉस हुआ होता था। पेशेंस अपने क्या होते? टूट जाते। सो व्हाट वी रिक्वायर्ड, एवरीथिंग वी रिक्वायर्ड, ट्रेंड, मोमेंटम, टाइम एंड पेशेंस। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें लगता है आपका कैपिटल। बाइंग में क्या होता है, व्हाट इज रिक्वायर्ड इन अ बाइंग? आपका पूरा पैसा लग जाता है। इज दैट राइट और नॉट? वी पे द प्रीमियम इन द ऑप्शंस। यस गाइस, हम प्रीमियम भरते हैं या नहीं भरते? तो अभी ये चार चेकलिस्ट आप लिख लो। जब तक आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर ये साइडवेज में है तो ये स्टॉक इज नॉट कंसिडर्ड टू ए बाइंग ऑप्शंस। ओके, ये बाइंग में कंसिडरेशन नहीं होगा। आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी बाइंग ट्रेड। बट यस, ऑप्शंस में मैं क्या करूंगा, मैं इसका उल्टा करूंगा, मैं बायर के जगह पे मैं सेलर बनूंगा। इज दैट राइट और रॉन्ग गाइस? गाइस चैट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ आपको कोई आंसर्स नहीं आ रहे। यस, वेरी गुड। तो मैं क्या करूंगा, ये स्टॉक मुझे अभी ये मेरे इसमें हिसाब से नहीं बैठ रहा है, तो व्हाट वी हैव द सेकंड प्लान। सेकंड प्लान इज सिंपल। फॉर बाइंग पर्पज में अगर पैसा नहीं बनने वाला तो मैं क्या करूंगा, शॉर्ट सेलिंग की तरफ जाऊंगा मैं। और शॉर्ट सेलिंग में मेरा साइडवेज में पैसा बनेगा या नहीं बनेगा? गाइस कम ऑन गिव मी द आंसर। आपको मैं सिखा के जाऊंगा कि शॉर्ट सेलिंग भी कैसे करना है, इजी के तरीके से। यस गाइस, फास्ट फास्ट फास्ट। आपका चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। बहुत कम लोग हैं आज, तो आपको बहुत सारा चांस है ओपनली बात करने का। यूजुअली अगर 40-30 लोग होते तो नहीं होता सबके क्वेश्चन लेने में। आप बहुत कम लोग हैं, तो यू कैन गो अहेड विथ योर क्वेश्चन एंड आंसर्स टुडे। सो यहाँ पे देखो कि अगर मुझे ये साइडवेज स्ट्रक्चर मैंने मार्क करके रखा है, तो यस, वेरी गुड। इसमें अगर ये साइडवेज में मेरा प्लान सिंपल है, मैं यहाँ पे कॉल बेचूंगा। तो कॉल में कौन से बेचूंगा? सिंप्लिसिटी, ये जो लाइन मैंने मार्क किया है ना एक साइडवेज जोन के लिए। तो 1500 करंट प्राइस देखो, ये दिस इज अ करंट प्राइस। मेरे को अभी कौन सा कॉल बेचना है? 1570 के ऊपर का जो रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट कौन सा है? ये 1400 के पकड़ के चलते हैं अपन मैक्स प्रॉब्ली। तो कॉल कौन सा बेचना है अपने को यहाँ पे गाइस? वी आर गोइंग टू सेल 1570 कॉल, या जो भी नजदीक का स्ट्राइक प्राइस है हम देख लेते हैं एक बार कौन सा है। सिप्ला। ओके गाइस, सिप्ला आ गया। 1570 का कॉल है, 14 रुपीज। इज दैट राइट और रॉन्ग गाइस? आपको दिख रहा है ऑप्शन चेन? ऑप्शन चेन दिख रहा है गाइस आपको? 14 रुपीज का ऑप्शन कॉल दिख रहा है आपको? 1570। दिस इज द कॉल साइड, दिस इज द पुट साइड गाइस। आई एम यूजिंग द ट्रेड टाइगर फॉर द शेख खान। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे लिए। एंड मैं कितने में बेचने वाला हूँ ये कॉल? 1570 का फॉर 14.25। इज दैट राइट गाइस? एंड मैं कौन सा पुट बेचूंगा नीचे वाला? यहाँ पे कौन सा लेवल है? 1347। तो 1347 नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं 1400 के आसपास ले सकता हूँ ऑल स्ट्राइक प्राइस। ओके, 1370 वाला इसमें प्रीमियम नहीं है, सो वी विल गो टू स्विच टू
1400 और इसके नजदीक के थोड़ा सा सपोर्ट कौन सा है एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। 1385 मतलब 1400 के आसपास। सो 1 रुपया 20 पैसा अभी चल रहा है। सो इन पुट साइड वी डोंट हैव अ मच मोर प्रीमियम। बट ये टोटल में क्या करूंगा, मैं 1400 का पुट बेचूंगा एंड मैं 1570 का कॉल बेचूंगा। तो मुझे टोटल कितना प्रीमियम मिला सर? हाउ मच प्रीमियम आई गॉट? 1425 प्लस ये 1400 का 1 रुपया 20 पैसा, लगभग लगभग मुझे 16 रुपए के आसपास मिलेगा, 16-17 रुपए के आसपास। यस गाइस, if I'm not wrong, if I'm selling the call and put, how much total premium I'm getting at this premium total? 14.25 and 1.60. Yes guys, so ये बेसिकली क्या है कि ये साइडवेज में क्यों मैं बेच रहा हूँ, इसका सिंपल आंसर और एक मैं देता हूँ इसके ऊपर। why I'm going to sell? Because I don't know कि ये मोमेंटम कब और पकड़ेगा। because if I see the chart and the RSI, if I combine, I am not having a bullish momentum. That's why I want to sell and make my money into this stock. मोस्टली और एक इसमें ये ट्रिक है, आप यहाँ पे देखो। तो दिस इज वन ट्रिक आई एम यूजिंग। मैं वीकली चार्ट पे जाता हूँ, आरएसआई जब 60-40 के जोन में होता है ना, तो बेस्ट वे नथिंग टू डू, जस्ट गो एंड सेल कॉल एंड सेल पुट इन अ रेंज मार्केट। अब ऐसा रेंज मार्क करो कौन सा भी, ऊपर का कॉल बेचो, नीचे का पुट बेचो। आई एम नॉट बाइंग द पुट और बाइंग द कॉल, आई एम सेलिंग द कॉल गाइस। ओके, मैं ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहा हूँ। बिकॉज यहाँ पे मोमेंटम नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे फर्स्टली देखा है ना, दिस 4 थिंग्स। ट्रेंड फॉर द ऑप्शन मतलब ट्रेंड है क्या, अब ट्रेंड में नहीं है। मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम मतलब स्पीड, वी डोंट हैव अ बिग बुलिश कैंडल्स। ओके, आरएसआई इज नॉट शोइंग अस दिस थिंग। टाइम देखो यहाँ पे बहुत सारा जाएगा, आई डोंट नो कि ये कितने दिन में ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और ये कंसिडर और कितने दिन करेगा। बट इफ आई सी, एंड दिस इज द गाइस केस स्टडी, मैं इसको केस स्टडी के हिसाब से आपको बोल रहा हूँ, सिखाने के हिसाब से, ये ट्रेड एग्जीक्यूशन के हिसाब से मैं नहीं बोल रहा मैं अभी, बिकॉज ये केस स्टडी है, मैं उसके हिसाब से आपको बोल रहा हूँ। So if you are using the option trading, I am going to sell in a sideways market. तो बेसिकली क्या होता है कि मुझे साइडवेज में सेल करना है, तो आई एम गोइंग टू सेल 1500 कॉल, 1500 1570 कॉल एंड 1400 का पुट में बेचूंगा। तो दोनों तरफ से मुझे कितना मिला, हाउ मच आई एम गेनिंग? टोटल 16 रुपीज इन माई पॉकेट। इज दैट राइट और रॉन्ग? यस गाइस, कम ऑन आंसर्स इन अ चैट बॉक्स। सो बेसिकली जब ये साइडवेज होता है तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है फिर ऑप्शन में, अगर मैं बेच के चलूंगा यहाँ पे। आप बोलोगे कि सर कि बहुत सारे ऑप्शंस में क्या बोलते हैं मार्जिन लगेगा, कैपिटल लगेगा। यस यू आर राइट, कैपिटल लगेगा। बट इसको हम अगर हेज भी करके चलते, अगर मैं 1570 के ऊपर का मैं अगर कोई भी 1-2 रुपये या 50 पैसे वाला पुट भी लेता हूँ, तो मार्जिन माई ड्रामेटिकली गेट ड्रॉप्स। तो वी नीड टू गेट हेज। मतलब अगर मैं 1570 का बेच रहा हूँ, तो ऊपर का 1-2 रुपये वाला कोई भी पुट लेके चलो, या 1690 वाला पुट लेके चलो, यू कैन गेट इट इनटू दिस। ठीक है, और आपको ये पुट का भी ले सकते हो। 1340 का 1 रुपए का यहाँ पे पुट दिखा रहा है, मतलब ये 1 रुपया नहीं है, इट्स अराउंड अबाउट 30 एंड 1.20, थोड़ा स्प्रेड ज्यादा है। यू कैन बाय दिस एंड कीप इट इन सेफ वे। मतलब मेरा क्या हुआ, प्रोटेक्शन हुआ। इनकेस अगर कुछ गलती होता है, इट इज गोज अप एंड डाउन बियॉन्ड दिस लेवल, आई एम प्रोटेक्टेड ओवर हियर। मेरा क्या है यहाँ पे, प्रोटेक्शन हो चुका है। आई एम नॉट इन अ फेयर, बिकॉज ऑलरेडी मैं हेज करके बैठा हूँ, और हेजिंग में मेरा लॉस ज्यादा हो गया कम होगा। यस गाइस, if I'm hedging my position with buying OTM call and OTM put, am I getting a major loss or small loss? Limited loss. Very good, very good. Any more guys answers? सिर्फ एक ही है यहाँ पे। सो लिमिटेड लॉस क्यों होगा? बिकॉज मैं प्रोटेक्शन के लिए जा रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू रिस्क माई सेल्फ इन ऑप्शंस। ओके, 99% क्या होता है, हम कॉल लेके बाय करके छोड़ देते हैं, जाएगा तो भगवान भरोसे, बराबर। वो भगवान भरोसे कभी होता नहीं है, वंस इन मोमेंट हो जाता है कभी तो भी, वो चल जाता है। बट 99% क्या होता है कि लोग चार्ट अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा कमजोर हो जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे फेसेस ह्यूज लॉसेस इन ऑप्शन ट्रेडिंग। और फिर बाद में उसको रिकवर करने के चक्कर में और पुट लेते हैं, कॉल लेते हैं, उसको रैंडम वाइज करते रहते हैं। बट मोस्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर,
that कि in case if I am selling this, I am going to protect with the my प्रोटेक्शन मनी हो, या मेरे को थोड़ा पैसा लगेगा, बट इन केस अगर मार्केट और एक महीना यहाँ पे खाली जाता है, तो मार्केट टोटली गोज साइडवेज, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन द नेक्स्ट गाइस? एम आई एम गोइंग टू मेक द मनी और एम आई एम गोइंग टू मेक द लॉस? तो मेरे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? अगर मैं कॉल बेच के जा रहा हूँ, पुट बेच के जा रहा हूँ, जो मैं आपको रेंज बता के दे दिया यहाँ पे। यस यस गाइस, सो क्यों प्रॉफिट हो रहा है, इसके पीछे का लॉजिक साइंस आपको किसको पता है? प्रॉफिट क्यों हो रहा है? why we are going to get the profit? Because we are identified two things mainly, कि एक तो स्टॉक साइडवेज जा रहा है, दूसरी बात मोमेंटम नहीं है, टाइम उसमें वो डीके हो रहा है, द टाइम इज एन डीके इन द ऑप्शंस, एंड पेशेंस अपना यहाँ पे टूटेगा या रहेगा यहाँ पे, तो पेशेंस अपने को रखने की जरूरत है यहाँ पे। तो यस, तो पेशेंस क्यों हम रखेंगे? बिकॉज द पोजिशन विल गो इनटू आवर फेवर ऑटोमेटिकली, आप कुछ भी आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शंस बायर को एक ही फेयर होता है, अगर वो स्टॉक चला तो ठीक है, नहीं चला तो क्या होता है? ऑप्शंस बाइंग में क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन ऑप्शन बाइंग गाइस? ऑप्शन बाइंग हैज अ फुल लॉस। मतलब मान लो कि अगर मैंने 14 रुपीज का ओटीएम लेके चल रहा हूं मैं, 1570 का कॉल, तो ये एक्सपायरी तक अगर नहीं गया तो क्या होगा मेरा? ये सेल की जगह अगर मैंने बाय करके रखा है ब्रेकआउट का, आई एम वेटिंग फॉर द ब्रेकआउट, यस इट गेट जीरो। ये जीरो क्यों हुआ? टाइम डिके हुआ। और बोलो, anyone can unmute yourself and go ahead guys, I'm giving you the permission to unmute yourself, your mic, and open your questions and answer me properly. Yes, anyone guys? So mostly क्या होता है कि यहाँ पे प्रॉफिट तो हो गया, टाइम डिके तो जीरो हो गया, स्ट्राइक प्राइस के बिलो एक्सपायरी, स्ट्राइक के बिलो एक्सपायरी, ओके। सी यहाँ पे दो चीजें गाइस, दुनिया में एक सिंपल लॉजिक है, वो लॉजिक समझ लो। कोई भी बिजनेस क्या बेचने से प्रॉफिट करता है? मतलब वो कुछ तो भी बेचने से प्रॉफिट करता है ना, वो सेल ही करता है ना। एनीवन गाइस? विथ मी एवरीवन, दुनिया में ऐसा कौन सा बिजनेस है जो सेल करने से पैसा नहीं बना सकता या बना सकता है? सिंपली सिंपली लॉजिक है, आप किधर भी जाओ, व्हेन समवन इज बाइंग समवन इज सेलिंग टू यू ना, तो हु इज इन प्रॉफिटेबल, बायर या सेलर? कौन से भी फील्ड में ले लो आप। yes guys, I want your answers in the chat box. Yes, the seller is always profitable, that's why the seller keeps the money. Yes, Sachin Patel, very good answer. Option selling, sideways stock, no momentum, probability of profit is more, peace of mind. Exactly right. क्यों? देखो ये सिंपल साइकोलॉजी है ना, समझने में लोग दिखराते हैं, फिर क्या होता है मालूम है क्या? मार्जिन मेरा ज्यादा जा रहा है, मेरा पैसा ज्यादा लग रहा है, आई कैनॉट सेल इन, ये इतने बड़े इसमें मैं सेल क्यों नहीं करूंगा? तो भाई ये सब बहाने आपको प्रॉफिट बनाने के लिए स्टॉक मार्केट में। ओके, दिस इज जस्ट अ सिंपल रीजन टू कीप यू अवे फ्रॉम द प्रॉफिट एंड मेकिंग कंसिस्टेंट प्रॉफिट इन ऑप्शन ट्रेडिंग। आपको क्या करना है? आपको नजरिया भी चेंज करना है, आपको बाइंग से क्या करना है? सिंप्लिसिटी, सेलिंग, इसमें जाना है। ओके, सो अब ये खुद को सवाल पूछो कि जो भी बंदा सेल करता है वही प्रॉफिट बनाता है, या जो बंदा बाय करता है वो प्रॉफिट बनाता है? आंसर मी गाइस। द सेलर विल ऑलवेज मेक द मनी एट द एंड। ओके, यस, सो दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट थिंग, कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप सेलिंग की तरफ जाइए, ना कि बाइंग की तरफ। फ्रॉम लास्ट 1.5 year आई हैव बीन इनटू द, मतलब मैं ऑलरेडी सेलिंग में था, बट आई वाज नॉट ट्रेनिंग द पीपल। मतलब वो मुझे पूछते थे सर, बहुत कैपिटल लगता था, वो मार्जिन लगता था, मैं बोला सर देखो, मैं उनको समझाता था कि आप सेलिंग करो, सेलिंग से आपका पैसा बनाओ, एंड कीप योर सेल्फ प्रोटेक्टेड इनटू दैट ऑल्सो। लिमिटेड लॉस होगा, बट यस द कंसिस्टेंसी। मतलब आप मुझे पूछोगे कि सेलिंग में कितना प्रोबेबिलिटी है, मैं सीधा आपको बोलूंगा 10 में से 9 ट्रेड आपके फेवर में जाएंगे, एक ही ट्रेड आपके अगेंस्ट जा सकता है। इज दैट राइट और रॉन्ग गाइस? प्रोबेबिलिटी कितना है सेलिंग में? Yes, guys, come on, guys. Answer quick answers in your chat box. I'm reading your chat box. और उसमें और एक मैं और आपको एक
जल्द से जल्द आंसर करिए, मैं आपको उसमें और एक ट्विस्ट दिखा देता हूँ कि और मैं सेलिंग की तरफ क्यों मैं मुड़ा। यस, यस, अबाउ 90%, द प्रोबेबिलिटी इज अबाउ 90%, वेरी गुड सचिन सर। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें और एक मैजिक मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें मैजिक कुछ नहीं है, आई एम यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर। अभी मैंने मोमेंटम वगैरह सब निकाल दिया। आई हैव पुट अ सिंगल, मैंने यहाँ पे ओके नॉट गोटिंग चार्ट। जस्ट a minute guys, my chart is lagging. ओके, आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है क्या है? व्हाट इज दिस? एनीवन? एनीवन गाइस? क्या दिखाई दे रहा है आपको? आपको चार्ट के नीचे क्या दिखाया है? मैंने कुछ तो भी लगाया, आपको दिखाई दे रहा है कुछ? सो दिस इज अ IV चार्ट, इट्स इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। ओके, दिस इज इम्प्लाइड वोलेटिलिटी चार्ट। इसमें क्या है कि ऑप्शन ट्रेडर्स मतलब किधर जाके फंसता है, क्यों ट्रैप होता है, बिकॉज ऑफ दिस। वो ऑप्शन इसमें महंगा है या सस्ता है उसमें देखता ही नहीं है ओवरऑल। 90% क्या होता है यहाँ पे देखो कि जब भी ये ऑप्शन IV, ये स्टॉक का 30-32 क्रॉस हुआ, उसके बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन के प्राइस एक्सपेंसिव हो जाते हैं और ड्रॉप होना चालू हो जाता है। दिस इज ऑप्शन IV चार्ट गाइस। इसकी वजह से मुझे समझ में आता है 99% ऑप्शन महंगा है या सस्ता है। पर जैसे IV ड्रॉप करेगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? हु इज गोइंग टू लूज द प्रीमियम, बायर और द सेलर? जैसे IV ड्रॉप हुआ, ऑप्शंस में से प्रीमियम किसके हाथ से जाने वाला है, बायर या सेलर के गाइस? यस एवरीवन गाइस, वेरी गुड, मोर आंसर्स। सो बायर के हाथ से जो प्रीमियम जाएगा, तो क्यों जाएगा? बिकॉज ही इज अननोन फॉर दिस इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। ओके, सो दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय मी एंड माय टीम ओवर अ लास्ट मोर देन 1 decade। एंड हम उसके ऊपर हम काम करते हैं। जैसे हमको हर एक स्टॉक का IV अलग अलग होता है। आई कैन शो यू दिस, आई विल गिव मोर एग्जांपल। मैं बजाज फाइनेंस का लेता हूँ आज, तो आपको चाहिए तो मैं टाटा मोटर्स का भी दिखा दूंगा। जस्ट अ मिनट गाइस। Okay, everyone, can you are you on the same page on a Bajaj Finance, guys? Just give me a green check on the chat box. Bajaj Finance के चार्ट पे हम आर वी ऑन द सेम थिंग गाइस? तो इसमें देखो बजाज फाइनेंस में मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे देखो कि क्या हो रहा है। हर एक इसमें IV स्पाइक होता है एंड क्या होता है, अल्टीमेटली ड्रॉप हो जाता है। तो दिस इज गिविंग मी द राइट आंसर कि जब भी IV स्पाइक होता है तो स्पाइकिंग थोड़ा सा हो जाता है, बट जब गिरता है तो क्या होता है, 99% प्रीमियम्स आर गोइंग टू लूज। अभी ये देखो, ये अलग चार्ट है। ये मैंने सी प्लस साइडवेज लिया था, ये बजाज का बजाज फाइनेंस मैंने लिया है, दैट इज इन कंप्लीट अप ट्रेंड। ओके, अभी मुझे एक ही बात समझ में आ रहा है, ये अप ट्रेंड, ये सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, इट इज टेकिंग ए सपोर्ट एट दिस एरिया एंड द बजाज फाइनेंस इज गोइंग अप। एम आई एबल टू मेक द मनी इन ऑप्शन बाइंग ऑल्सो? मेरे ट्रेंड फेवर में है, मोमेंटम मेरे फेवर में है, स्टिल आई एम नॉट एबल टू मेक द मनी बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। IV इज गेटिंग ड्रॉप, मतलब क्या है, ऑप्शंस के प्रीमियम हर बार हमेशा वो DK के साइड में जाते रहेंगे, और ये IV मुझे हमेशा बोलते रहेगा कि IV इज वेरी एट अ लो साइड, वी शुड नॉट गो फॉर द बाइंग। बाइंग भी करेंगे तो भी साइडवेज जाता है तो वापस से ड्रॉप होगा। सो वी आर नॉट गोइंग टू मेक एनी मनी इन बाइंग साइड। सो आपको अलग मिल गया, यू गॉट द आंसर्स इन अ साइडवेज एंड इन अ लॉन्ग अप ट्रेंड आल्सो गाइस। yes guys, I want to answer in the chat box, are you getting the difference feeling? सिप्लॉक और इसका कंपैरिजन करोगे, आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? सो यस, वेरी गुड। तो यही है कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि वो लोग बाय करते हैं, अनफॉर्चुनेटली दे एंड अप लूजिंग इन ऑप्शन ट्रेडिंग। आपको सिर्फ दो चीज याद याद रखनी है ऑप्शन ट्रेडिंग में कि एक तो
वॉलेटिलिटी जब आईवी स्पाइक होती है, अभी मैं निफ्टी के ऊपर लेके जाता हूँ, व्हाट हैपेंड ऑन द 3 जून एंड 2 जून 2024, क्या था उस दिन पे? उस दिन क्या था? यस, दिस इंडिकेटर्स अवेलेबल ऑन ट्रेड टाइगर ओनली। सचिन सर, इलेक्शन रिजल्ट, बजट नहीं था सर। दीपक सर, इलेक्शन रिजल्ट था। मोदी साहब के बहुत सारे सीट लगने वाले थे। ओके, देखो आईवी क्या हुआ था उस टाइम पे, मैं वो इलेक्शन दिन के यहाँ पे आ चुका हूँ। 3 जून पे, सॉरी, दिस इज 3 जून। व्हाट हैपेंड वो ईयर? सब लोग कॉल लेके बैठ गए, क्यों? अगली बार मोदी सरकार, आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू गो अगेंस्ट एनी पार्टी और पॉलिटिकली, पर वही वही चल रहा था। पर क्या हुआ यहाँ पे, किसने ऑप्शंस को देखा यहाँ पे क्या हुआ? व्हाट हैपेंड वो ईयर? ऑप्शंस का आईवी देखा आपने क्या हुआ था? सबसे हेवी स्पाइक था, मतलब सबसे आईवी हाईएस्ट लेवल पे थी, और सब लोग क्या कर रहे थे? दे वर बाइंग कॉल्स एंड पुट्स। इज दैट राइट और रॉन्ग? ऑन इलेक्शन रिजल्ट डे, आईवी आईवी वाज वेरी हाई। एक रिजल्ट आने से पहले फोर्थ को क्या हुआ? मार्केट ड्रॉप एंड व्हाट हैपेंड? आईवी वाज स्पाइक, और जैसे मार्केट घूमने लगा आईवी ड्रॉप। मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन आपको 20 रुपए का था, वहां पे 300 रुपए को आपको कौन बेच रहा था? वो सेलिंग यू द ऑप्शंस, वो सेलिंग यू द ऑप्शंस। यस, द सेलर। मतलब यू बॉट इट एट 300, व्हाट हैपेंड एट द एंड रिजल्ट? मार्केट, आपने अगर यहाँ पे कॉल भी लिया, टाइम पे भी रखा, ट्रेंड पे भी चल रहा है, बट आईवी आपने मिस आउट किया ना, ये सबसे बड़ा इंडिकेटर, ये सबसे बड़ा फैक्टर। व्हाट हैपेंड? द सेलर टेक द एडवांटेजेस। कॉल आपके ट्रेंड फेवर में भी कितना भी जाए, और यहाँ पे देखो आईवी क्या हुआ, फ्रॉम दिस पिक टू, फ्रॉम 40 टू द आईवी गॉट क्रैश टिल 7। मतलब आपका 300 वाला ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? व्हाट विल हैपन? योर ऑप्शन विल गेट जीरो। इज दैट राइट और रॉन्ग गाइस? 300 वाला ऑप्शन अगर ले लोगे आप, जो बहुत ही हाईली इम्पैक्ट करता है मार्केट को, वो क्या हो गया? जीरो हो गया। तो आपको सेबी का एक, आप कौन सा भी ब्रोकर का टर्मिनल लॉग इन करते हो, उसमें सेबी क्या आपको बताती है? व्हाट इज हैपनिंग? अब जो एक डिस्क्लेमर आता है, 9 out of 10 ऑप्शन बायर्स आर मेकिंग लॉसेस। इज दैट राइट और रॉन्ग? तो यही चीज उनको मालूम नहीं है गाइस। आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल यू एनीथिंग टुडे, आई एम जस्ट वांट टू गिव यू द अवेयरनेस एंड द कंप्लीट knowledge what is happening in the options. Is that right or wrong guys? 99% people are not aware of the option, professional option trading I'm saying. They are just taking it as a gambling thing. तो गैमलिंग मोस्टली 99% ऑप्शन में होता है। फिर कॉल ले लिया, पुट ले लिया, ये ले लिया, उसका सुन लिया, ये एनालिस्ट का सुन लिया, नहीं होगा। अरे खुद को एनालिसिस करना है, तब जाके आपका कंसिस्टेंटली पैसा बनेगा। और मैंने आपको सिंपल सी उसका सीक्रेट बताया, दुनिया में सिर्फ सेलर ही पैसा बनाएगा। द सेलर इज ओनली गोइंग टू विन इन द एंड। And option is the simplest thing, is a simple tool. You can make money in upside, downside, and sideways also. In equity I am very limited. इक्विटी में अगर स्टॉक मेरा ऊपर जाता है तभी मेरा पैसा बनेगा, बट इन अ ऑप्शन आई कैन मेक मनी अपसाइड, डाउनसाइड एंड आइदर साइडवेज। इज दैट राइट और रॉन्ग गाइस? यस, मोस्टली नाउ, अभी सभी लोगों को लग रहा है कि निफ्टी ने ऑल टाइम हाई दे दिया। चलो ये ऑल टाइम हाई दे दिया आज, टुडे वी गॉट एन ऑल टाइम हाई, कांग्रेचुलेशन टू एवरीवन। व्हाट इज हैपनिंग विद दिस? आईवी क्या कर रहा है यहाँ पे? व्हाट इज हैपनिंग? आईवी आईवी इज गेटिंग स्पाइक, मतलब क्या हो रहा है? राइजिंग हो रहा है। अभी राइजिंग में कौन कौन कॉल लेके बैठा है? सच में बताना, प्लीज टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू हैव बॉट द कॉल? सो डोंट गेट वरीड, आपको यहाँ से एक लेसन मिलेगा। आप कल प्रॉफिट में होगे तो निकाल जाओ। बट ओवरऑल ये अगर आईवी वापस से ड्रॉप होगा कल, 99% योर ऑप्शन इज गोइंग टू लूज द मनी, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द गेन। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज मोमेंटम आपके साथ भी होता है, सब कुछ होता है, बट ये आईवी आपका पूरा यहाँ पे गेम सेट कर देता है। इट इज अ ट्रैप, इट इज अ ट्रैप, this is a whole trap, and 99% are not aware of these things. And due to this iv,
अगर मेरे को आज समझ में आ रहा है आईवी आज स्पाइक हो गया है, कल मुझे एक ही काम करना है इनके लिए। इनकेस मुझे क्या करना है कल सुबह, आई एम गोइंग टू द 60 मिनट चार्ट। इफ आई नो 9:15 में अगर मेरा मार्केट खुलता है, मैं एक ही काम करूंगा, मैं 26,300 का कॉल, 26,300 के ऊपर का कॉल बेचूंगा, एंड दिस इज माय सपोर्ट जोन, एंड मैं 26,000 के नीचे का पुट बेच के छोड़ दूंगा। इन केस द मार्केट स्टेज फॉर अ 3 days ऑल्सो, एम आई गोइंग टू मेक द मनी इन बाइंग और सेलिंग? यस गाइज, अगर मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है 26,300, तो एम आई गोइंग टू मेक द मनी इफ द मार्केट स्टेज इन द सेम प्लेस फॉर 2 to 3 days? Am I going to lose the money or going to make the money? Yes, selling is done. I'm going to sell the 26,300 call एंड 26,000 का पुट मैं यहाँ पे बेच के छोड़ दूंगा। और सबसे ज्यादा कौन से इसमें प्रीमियम मुझे मिलेगा, मंथली या वीकली में? कौन सा ऑप्शन मुझे ज्यादा पैसे देके जाएगा, मंथली वाला वीकली वाला? वेरी गुड, वीकली। तो मोस्टली वीकली विल गेट मोर डिकॉय, बिकॉज एक्सपायरी जैसा आता है उसको अपने को बहुत सारा प्रीमियम विल गेट, वीकली प्रीमियम। यस, बट इसको मैं हेज करके भी जाऊंगा, मतलब अगर मैं इंट्राडे भी कर रहा हूँ या 2-3 दिन के लिए मैं ओवरनाइट भी रख रहा हूँ, तो मैक्सिमम आई एम गोइंग टू बाय 25,900 का मैं पुट लेके जाऊंगा, जो यहाँ पे 17 रुपए का है, और 26,000 का मैं कॉल भी बेचता हूँ, तो मैं आई एम गेटिंग 30 रुपीज। इफ आई एम सेलिंग 26,300 का, ऑलरेडी इसमें कितना प्रीमियम है, तो ये 79 एंड 30, मतलब लगभग लगभग 100 रुपए। इफ आई एम यूजिंग माई कैपिटल, अगर मैं हेज करके कैपिटल को मैं 80,000 रुपीज लगाता हूँ, इफ आई एम गेटिंग 7,000 रुपीज प्रॉफिट इन 3 days, इज अ बैड और गुड इन्वेस्टमेंट गाइज? मैंने आपको रफ एग्जांपल दे दिया है कि टोटल आई एम गेटिंग 100 bucks इन अ प्रीमियम, मुझे 100 प्रीमियम मिल रहा है सेलिंग करने के बाद। इट इज अ गुड और अ बैड इफ आई एम मेकिंग ऑन अ विथ हेज पोजिशन ऑन कैपिटल ऑफ 80,000 रुपीज, 7,500, कितना परसेंट हुआ वो? हाउ मच परसेंट इज दैट? 80,000 के ऊपर 7.5 अगर मिल रहा है मुझे, हाउ मच? इट्स रफली अराउंड अबाउट 9% गाइस, 8 to 9%। if I'm getting that simply in a just a week, why should I waste my money in buying the options premium? जो मेरे से बाय करेगा वो खुद भरेगा ना। इज दैट राइट और रॉन्ग गाइस? ओके, so if I'm making a very decent amount of money in a limited period of time, I'm using this tool, एंड मैं बाइंग तभी करता हूं जब व्हेन आई एम कॉन्फिडेंस ऑन द स्टॉक, ऑन द ट्रेंड मोमेंटम, एंड आईवी इज माय फेवर। आईवी अगर ड्रॉप नहीं हो रहा, वो बढ़ रहा है, आई एम गोइंग टू मेक द मनी। अभी लास्ट टाइम पे मैंने, इफ यू आर इन माय ग्रुप, आई विल श्योरली, आपको मालूम होगा कि निफ्टी में क्या हुआ था। मैंने यहाँ पे पुट, यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट किया था, मैंने ये बोला था ये साइडवेज मार्केट है यहाँ से। ओके, ये साइडवेज मार्केट था। आई वाज गेटिंग टू नो इन एडवांस ड्यू टू द हेल्प ऑफ द आरएसआई एंड माय ट्रेडिंग सिस्टम एंड माय स्ट्रेटेजी। यही से यहाँ पे जैसे उसने 25,700 का पुट मैंने दिया था, एंड मैंने इसके ये लेवल टूटने के बाद मैंने एग्जीक्यूट किया, एंड ये ड्रॉप पे मैंने पैसा बनाया। बट आपको मालूम है कि क्या हुआ, मैंने पुट बाय करके भी रखा था, बट आई वॉज नॉट एबल टू मेक दैट मच मोर मनी। मतलब यहाँ पे कॉल शायद से 300 रुपए का था, 25,700 का 300 रुपए का था, एंड पुट शायद से 200 के आसपास लगभग था। मैंने ग्रुप पे शेयर किया, आई एम नॉट हैविंग दैट रफली आइडिया। यहाँ पे मेरा सिर्फ 150 रुपए बना, पर वो कॉल 350 रुपए तक यहाँ पे नीचे आया था। तो सीट द डिफरेंस कि ऑप्शंस में अगर प्रीमियम गल रहा है तो कितने फास्ट जा रहा है, और वो प्रीमियम बढ़ रहा है तो कितने फास्ट बढ़ रहा है। यू नीड टू कंपेयर गाइस, यू नीड टू कंपेयर एवरीथिंग, देन यू विल गेट टू नो कि हाउ द ऑप्शन ट्रेडिंग रियली वर्क्स इन दिस वर्ल्ड। ओके, बेसिकली अभी भी मुझे एक रेंज में मुझे मार्केट दिख रहा है, आई एम स्टिल हैविंग दिस रेंज। मुझे लगता है कि ये रेंज में वापस से मार्केट आ चुका है, एंड लेट द मार्केट गेट कंसोलिडेटेड। और जैसे ये हाई के ऊपर बंद करेगा ना, उस दिन मैं शॉर्ट, मतलब ऑप्शन सेलिंग में बंद कर दूंगा, बिकॉज द मोमेंटम एंड द ट्रेंड विल इन बी इंटैक्ट। अगर मार्केट यही यही इसकी इसी जोन में अगर रहता है, आई एम गोइंग टू मेक द मनी। इफ द मार्केट इज नॉट गोइंग टू
go above and below this area, I'm going to not do. और ऑप्शंस बाइंग करना है तो ये एरिया मुझे ब्रेकआउट करके क्लोज होना जरूरी है इसके ऊपर, तब जाके मोमेंटम स्पीड सब कुछ मिलेगा आपको ऑप्शन में। और जिस दिन नहीं मिलेगा आपको छोड़ देना है। और अगर मुझे डाउन ट्रेंड मुझे शॉर्ट भी करना है, आई एम नॉट गोइंग टू शॉर्ट बिलो दिस एरिया अंटिल अनलेस 26,050 के नीचे क्लोज होता है, तब तक मैं पुट भी नहीं बाई करूंगा, ना मैं कॉल बाय करूंगा ये एरिया में, ना पुट बाय करूंगा, एज सिंपल। माय क्लियर प्लान इज दिस, और ये दिस इज अ लाइव एग्जांपल आई एम गिविंग। 26,311 के ऊपर अगर क्लोजिंग होता है विद अ स्ट्रांग वुड कैंडल with RSI perfect thing, I'm not going to sell, I'm going to buy the call, but looking with the IV अगर नहीं होता है I'm going to sell the put of the same strike price below 26,000 only. Are you getting my point? उसको हेज करना बहुत जरूरी है। अगर 26,000 का मैं पुट बेच रहा हूँ वीकली का, तो मैं सेम वीकली का 26,000 सॉरी 25,500 का पुट में लगभग लेके चलूंगा, जो मुझे कवर अप दे दे और मेरे को मार्जिन दे दे। और मेरे को अगर एक ही लॉट पे अगर 80,000 के लॉट के ऊपर अगर मेरे को इफ आई एम गेटिंग अ 2 to 3% इन अ डे आल्सो ना, आई एम मेकिंग वेरी गुड अमाउंट। इज दैट राइट और रॉन्ग गाइस? So this was the idea behind the option trading, and hope you have understand the scenario behind it. So let have your questions regarding the option trading, and we'll discuss the option trading in deep today. अगर वो क्वेश्चन मेरे लिए और सबके लिए नया होगा तो लेट इट गेट ओपन। आपको अगर कुछ समझा नहीं होगा तो वो मैं वापस से रिपीट करने की तैयार हूँ, बट आई वांट योर क्वेश्चन फ्रॉम माय एंड। यस गाइस, go ahead with your unmute yourself, or you can type your question into the chat box. I'm listening to you, seeing your questions. डरो मत गाइस, कोई आपको यहाँ पे बहुत सारा लिमिटेड आपको ये है। तो मोस्टली मेरे जो अभी मैंने आपको प्लान बताया कि ये मेरा प्लान है कि अगर व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रीक्स, सचिन पटेल वेरी गुड क्वेश्चन। सी ग्रीक्स गिव मी द डेफिनेशन की ऑप्शन में डेल्टा क्या है, थीटा क्या है, ये क्या है। सो आर यू एबल टू सी द, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव दिस थिंग। यहाँ पे मेरा ग्रीक्स ऑलरेडी ओपन है। आर यू एबल टू सी दिस ग्रीक्स डेल्टा गैमा थीटा? तो डेल्टा मीन्स द स्पीड, मतलब अगर इफ द निफ्टी गोज बाय 100 पॉइंट एंड इफ योर डेल्टा इज अबाउट 50, मतलब 100 पॉइंट के ऊपर 50 का डेल्टा है, तो मतलब उसका वो 50 पॉइंट्स का मूव करेगा। ओके, इफ द थीटा इज माइनस, मतलब क्या है, इट इज गोइंग टू टेक आउट योर प्रीमियम फ्रॉम दिस मेन। मतलब अगर ये 6 रुपए का प्रीमियम बता रहे तो रोज का 6 रुपए कटने वाला है इसके ऊपर से। कैन वी टेक अ कॉल एंड पुट मीन्स, कमलेश सर आपको बाय करना है या सेल करना है वो बताओ, बिकॉज योर स्ट्रैटेजी कैन वी टेक अ कॉल एंड पुट। वो स्ट्रैडल स्ट्रैंगल हो गया सर आपको, वो बाइंग वाला स्ट्रैडल स्ट्रैंगल है, बाय में नहीं कर सकते सर, बिकॉज दोनों में प्रीमियम जीरो ही होने वाला है। नॉट अ गुड आइडिया सर, बैड बैड स्ट्रेटेजी, इट्स अ वेरी बैड। उल्टा उसको आप बेचो उल्टा, यू कैन सेल द कॉल एंड पुट एट द सेम डे टू अवॉइड द बिग लॉसेस फॉर दैट, इट्स नॉट फॉर द बाइंग। ओके, डेल्टा क्या है, आपको ये स्पीड बताएगा कि ऑप्शन कितना भागने वाला है। मतलब इफ आई एम गोइंग टू, मेरे को लगता है कि 26,000 का, यस गाइस एनीवन हैज अनम्यूटेड इट। तो ये 61 डेल्टा है, तो ये डेल्टा इसका बताएगा कि अगर ऊपर जाएगा, मतलब मार्केट अगर 26,000 नीचे के जाता है तो पॉइंट्स, ये जो डेल्टा है 0.16 पॉइंट, नहीं ये क्या है, ओके। तो ये डेल्टा है, तो मुझे ये बता देगा कि ये 16 पैसे से 17 रुपए से भाग सकता है। ओके, एंड थीटा आपको तो मालूम है कि थीटा इज नथिंग देन टाइम। वेगा मतलब ये वोलेटिलिटी है। वोलेटिलिटी मतलब क्या है, अगर ऑप्शन में अगर या किसी भी इसमें स्पॉट प्राइस में ऊपर नीचे होता है प्राइस, तो 7 रुपीज to 8 रुपीज का बफर हो सकता है प्रीमियम में। तो वो 7 रुपीज का वोलेटिलिटी यहाँ पे दिखाया है। रो इज नथिंग बट इट इज ए इंटरेस्ट रेट, इट इज रिलेटेड टू द आरबीआई इंटरेस्ट रेट। Okay, guys, are you getting clear for the delta IV options and everything? Sir, if IV are low, should we on a buy side? Yes, it is recommended that IV low buying के लिए रहता है, but overall क्या होता है कि मार्केट अगर IV लो होने के बावजूद भी साइडवेज गया, still you are going to lose the money, as simple as that. अभी जैसे मैंने निफ्टी का एग्जांपल दिया है, IV हाई है या लो है मुझे मैंने देखा, बट अगर मुझे डायरेक्शन समझ में आ गया पहले से कि ये साइडवेज जाने वाला है, आई एम नॉट गोइंग टू बाय द ऑप्शंस।
as simple. I'm going to sell it and make my money. See, we are potentially not tend to make the money in option trading because of our mindset is not getting changing from buying to selling. Is that right or wrong? Okay. आपको अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो बाइंग का थोड़ा सा दिमाग से निकाल दीजिए, सेलिंग घुसा दीजिए, एंड सेलिंग आप ठीक तरीके से सीख के कीजिए. आई एम नॉट टेलिंग यू कि रैंडमली कीजिए, यू शुड प्रैक्टिस इट एंड देन यू गो विद द बिग कैपिटल ऑन द सेलिंग साइड एंड यू विल मेक द कंसिस्टेंट मनी ऑन द सेलिंग मोस्टली. ओके, मैंने जो आपको लॉजिक दिया कि आप दुनिया में कौन सा भी ट्रेडिंग देखो या बिजनेस ट्रांजैक्शन देखो, जो सेलर होता है वही प्रॉफिट करता है. तो सेम ऑप्शन ट्रेडिंग में हु इज द बायर, हु इज द सेलर टू यू? They are making the money, as simple. Okay, any question guys? Any doubts? फिलहाल ये तो मेरा स्ट्रेटेजी रहेगा. इट इज गुड टू इन्वेस्ट इन ऑल टाइम हाई स्टॉक. नो सर, आपको यू शुड हैव द टेक्निकल एनालिसिस, थोड़ा सा आपको नॉलेज चाहिए. आज क्या हुआ फिर ये सर, यहाँ पे भी ये एग्जांपल ले लो निफ्टी का. ऑल टाइम हाई पे ये चल रहा है, यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करोगे तो क्या होगा? आज वापिस ही नीचे आ गया. यू शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग कि वेयर इट इज गोइंग टू गेट, मतलब पिक कहाँ पे करेगा, सपोर्ट कहाँ पे लेगा, and ये घूमेगा कहाँ से. इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि द लॉजिक एंड द साइंस बिहाइंड द रनिंग ऑफ द स्टॉक मार्केट, कि अगर इंस्टीट्यूशन को पीक पे लेके जाना है तो कौन बाइंग करने वाले? ये रिटेलर्स ही बाई करेंगे. इंस्टीट्यूशन आर नॉट गोइंग टू बाय बिकॉज दे आर गोइंग टू सेल यू एंड they are going to make the profit of their 1 3 to 5% of 60% in option selling. Yes, it gives. See, Sachin sir, there are the few my students and my colleagues, they are just doing the option selling roughly. अगर ऑप्शन प्रीमियम में ओके पवन सर मैं लेता हूँ, सचिन सर का मैं क्वेश्चन आंसर करता हूँ कि यस इट इज अ वेरी गुड रिटर्न. आप 60% छोड़ो, आप साल का अगर 30 to 45 भी परसेंट अचीव करते हो, दैट्स अ वेरी गुड रिटर्न. यू आर बीटिंग द सुपर डुपर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ग्रोथ रेट. 30-35% इजिली अवेलेबल होता है. सब काट छूट के आपका प्रॉफिट वगैरह छोड़ के 30-35% बोलता हूं मैं. 60-65 कोई होगा, बट दैट टाइम द आईवी, द ट्रेंड, द वॉलिटिलिटी शुड बी हायर साइड, तो आपको पैसा ज्यादा बनेगा. ओके, डिक्सन 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 इसमें लिक्विडिटी है क्या सर? डिक्सन में आई एम नॉट ट्रेडिंग दिस स्टॉक एट ऑल. कौन सा ऑप्शंस में ये लिक्विडिटी आता है क्या इसके अंदर? ओके, फेयर इनफ. हाँ, फेयर इनफ, दैट्स माय सेट. क्या लग रहा है सर आपको, क्या करना चाहिए? चार्ट देख के क्या लग रहा है आपको? मैं आप ही से सवाल पूछूंगा आपसे, अब मैं आपको आप ही से अब मैं आपको आंसर दिलवा दूंगा. व्हाट इज हैपनिंग सर? पवन सर प्लीज आंसर द क्वेश्चन कि क्या लग रहा है डिक्शन में मैं क्या कर सकता हूँ अभी? लोअर हायर एंड लोअर लोज, एग्जैक्टली. ओके, आपको लग रहा है डाउन ट्रेंड है, बट मुझे तो लग रहा है ये साइडवेज है. इफ आई चेंज दिस, मैंने जो बोला ना ऑल टाइम हाई पे यही होता है, वापिस प्राइस यहाँ पे हाई पे आती है. मोस्टली एक रेंज में चल रहा है डिक्सन टेक्नोलॉजीज. यहाँ पे एक नॉर्मली एक सपोर्ट आ चुका है. इट इज एट ए सपोर्ट ऑल्सो, गुड सपोर्ट. अगर यहाँ से सपोर्ट लेके जाता है तो दिस विल हैव अ वेरी गुड इंटेंशन, मतलब 13,600 के नीचे आप पुट बेच के प्रोटेक्ट कर सकते हो खुद को, एंड इट कैन टेक टू द नेक्स्ट लेवल. एंड व्हाट इज हैपनिंग इनटू द आईवीज एट अ लोअर लेवल एट अ चीप, बट ओवरऑल इसमें कुछ नहीं हो सकता जब तक ये अप ट्रेंड, मैं बोलता हूँ ये 17,500 के ऊपर जाएगा तब जाके अप ट्रेंड हो जाएगा. और आफ्टर दिस लेवल, दिस इज अ क्रूशियल पॉइंट फॉर मी. ये मेरे लिए बेस्ट लेवल है. मैं अगर मुझे ऑप्शंस बाइंग करना है एंड आई शुड नो कि इसके ऊपर अगर कंटिन्यू 17,600 के ऊपर रहता है एंड विद द हायर हाइज आई एम गोइंग टू बाय. एंड मोस्टली यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि आप इसमें स्ट्रैडल एंगल बेटर कर सकते हो. यू कैन सेल द 19,000 या 18,000 वाला कॉल बेचो, या मैक्सिमम अगर ये इतना बड़ा रेंज है तो मोस्टली आप 13,000 या 12,700 ये यहाँ पे आप बेच सकते हो. यू कैन सेल द पुट नियर बाय दिस एरिया, दिस सपोर्ट जोन,
एंड आप मैक्सिमम ये जो है ना 16,000 वाला, इसका भी कॉल आप छोटा रेंज भी मार्क कर सकते हो until unless अप ट्रेंड नहीं तब तक. तो वी हैव दिस सेलिंग एरिया फॉर दिस ऑन द ऑप्शन साइड. इसमें तो कोई बाइंग नहीं दिख रहा बिकॉज if I see the chart on the IVs, it is continuously in decline mode. So mostly the option sellers are making the money over here. Okay, कौन सा सब बेच के चलो यहाँ पे, पैसा बनेगा. इट इज बेटर टू ट्रेड टॉप 10 निफ्टी स्टॉक ऑप्शंस इन. यस, जनरली दिस बिग कंपनीज डोंट गो ड्रास्टिकली आइदर अप और डाउन इन अ मंथ. यस, हाँ, बट अपने को कॉशियस तब रहना है कि जब इनका जब क्वार्टरली रिजल्ट्स होता है ना, थोड़ा सा उसके समय में थोड़ा बाजू में हट जाने का. बिकॉज क्या होता है, रिजल्ट के टाइम पे मोस्टली ना आईवी स्पाइक करते हैं लोग, महंगा कर देते हैं ऑप्शंस को. तो वो बेटर वे कि लेट दैट रिजल्ट्स के आने के पहले, नहीं तो रिजल्ट के बाद आप चालू करो काम. बिकॉज आईवी जनरली ये रिजल्ट के बाद थोड़ा डिक्लाइन करना चालू कर देता है अगर एज पर द एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं है. तो यू कैन मेक द मनी इनटू दैट थिंग. तो दिस इज अ थिंग दैट जब स्टॉक के जब क्वार्टर रिजल्ट होते हैं तो अवॉइड द शॉर्ट सेलिंग दैट टाइम. दैट्स माय आंसर टू दिस थिंग. गाइस, एनीवन क्वेश्चंस फ्रॉम इट गाइस? Any questions from my end, guys, about the option trading? So hope I'm clear to understand and give you the directly the knowledge of the these things. And if you required this IV chart and help with me, you can contact me on my number. I'm just trying to give my number, my personal number on this. You can join over here. You can call me anytime. This is my number. This is my personal number. My name is Sankit Patange. And फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स, मतलब मैं 1.5-2 साल से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, मतलब जो सेबी भी हमको बता रही है कि पैसे नहीं बन रहे, पैसे नहीं बन रहे, तो मोस्टली बाइंग में पैसे नहीं बन रहे. उनको ये कहना है यू नीड टू गेट एजुकेटेड ऑन द ऑप्शन ट्रेडिंग एंड मोस्टली यू नीड टू शिफ्ट टू द सेलिंग साइड. तो सेलिंग साइड में बहुत सारा आपका पैसा बनेगा. तो यू गेट इनटू द ऑप्शन ट्रेडिंग इन सेलिंग. एंड यस, ऑप्शन बाइंग में करता हूँ, बट जैसे लास्ट टाइम पे मुझे बजाज फाइनेंस में मैंने लॉन्ग किया था, मैंने उसके ऊपर बेट किया था बिकॉज ऑफ द ट्रेंड. जो मैंने 4 पॉइंट्स मैंने आपको बोले थे उसके ऊपर मैंने तो लॉन्ग किया था. अच्छा, फाइनेंस. तो बजाज फाइनेंस मोस्टली मैंने यहाँ पे जब स्टॉक आया था ऑल टाइम हाइस के ऊपर, थोड़ा सा करेक्शन दिया, वाकई सपोर्ट जोन पे आया, मैंने यहाँ पे उसको चेस करना चालू किया एंड देन आई गॉट माय मनी इनिशियली ओवर ईयर. ऑप्शन बाइंग में मेरा यहाँ पे पैसा बना बिकॉज इट वाज इनटू माय फेवर. देखो, जब मैंने यहाँ पे इनिशिएट किया तो सडनली आईवी भी राइज हो रहा था एंड आई मेड माय मनी. जैसा जैसे पीक पे गया स्टॉक, आईवी ड्रॉप हुआ, जिसने भी बाइंग किया यहाँ पे सब पैसे खोने लगे ऑल टाइम हाई के ऊपर. So this is why I'm using the IV structure with this thing to make the money into the stock market. अभी भी देखो एक डिमांड जोन बोलो या सपोर्ट जोन बोलो, यहाँ से ऊपर जा रहा है, बट आईवी इसका लो है, तो इट इज अ वेरी लोअर प्रोबेबिलिटी विल मेक द मनी इनटू दिस ऑप्शन साइड. अभी ये भी और एक गैप है, ये गैप फिल करने का ऊपर जा सकता है एंड इट कैन स्टे इन दिस रेंज. मतलब नीचे का रेंज हुआ 970, ऊपर का रेंज हुआ 1090. मतलब ऑलमोस्ट ये रेंज में बहुत दिन टाइम गुजर सकता है बजाज फाइनेंस, क्योंकि इसमें ट्रेंड अभी तक क्लियर नहीं. एंड मोस्टली यहाँ पे लोग ऑप्शन बाइंग करके पैसे घलाएंगे. आप बेटर भी उसको सेल करके आप पैसे बनाओ. मेरा तो ये इसके ऊपर अभी आइडिया है बेसिकली. यस गाइस, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एंड? फ्यू मोर मिनट्स. You can unmute yourself, you can ask the question. I don't have any problem, you can come ahead. Great insight, thank you Sachin sir. Pawan sir, hope you are getting your mindset changing towards the from buying to selling. Okay. Then we have a Kamlesh sir. Kamlesh sir, आपको भी थोड़ा सा अच्छा लगा होगा आज के ऑप्शंस के बारे में, थोड़ा आपको मिल गया होगा क्यों क्यों ऑप्शंस में पैसा बनता है नहीं बनता है. And we do have one lady with us, Vinith Kaur Popli. So this is a thing that I want to try to tell you about the option selling. Mostly I'm going to come about the options के बारे में और थोड़ा मैं in deep detail लेके आऊंगा मैं with the live example and live practicals. But this was on a short notice. I was trying to convey
क्यों, क्या प्रॉब्लम है, क्यों क्यों लोग अपना माइंडसेट चेंज नहीं कर पाते हैं ऑप्शंस को। अलग मतलब जो कॉइन हैज अ टू साइड, मतलब एक सिक्के को दो पहलू रहते हैं, तो एक साइड ही हम देखते हैं, एक साइड उसको देखना ही बंद कर देते हैं। क्यों? बिकॉज अपने माइंड में डाल के रखा है इन लोगों ने, ऑप्शंस के लिए बड़ा पैसा लगता है, ऑप्शंस में ऑप्शन सॉरी ऑप्शन सेलिंग में बड़ा पैसा लगता है, ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस है। नो, अनलिमिटेड लॉस एक एक लेवल तक है। अगर आप वो अप ट्रेंड वाला स्टॉक है, आप अगर वो वॉर की तरफ करोगे या कुछ इवेंट्स की तरफ करोगे तो बट ऑब्वियस वो वॉलेटिलिटी स्पाइक करेगा। बट वो वॉलेटिलिटी स्पाइक होने के बाद अगर वो ट्रेडिंग आप करोगे, बेटर वे विल नॉट मेक, मतलब लूज नहीं करोगे। तो जैसे इवेंट्स आते हैं ना, तो इवेंट्स मोस्टली अवॉइड करना सीखो, कि नहीं करना है आपको उसको। जितना आप इवेंट अवॉइड करोगे, जैसे वॉर का हुआ या स्टॉक का रिजल्ट हुआ या कुछ भी हुआ, यू शुड अवॉइड दैट टाइम द ट्रेडिंग इन ऑप्शंस। तो बाइंग भी छोड़ो, सेलिंग भी मत करो, बेटर ये मेरा प्रोजेक्शन रहता है इसके ऊपर। यानी गाइस, आपको कोई स्टॉक के ऊपर देखना है कि क्या कैसे ऑप्शन हम ट्रेड कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक एक दो चार्ट्स में अभी ले सकता हूँ आपके लिए। आपको अगर इफ यू वांट, जैसे डिक्सन हुआ, आपको अगर कुछ चाहिए तो हुडको। सर हुडको में ये लिक्विडिटी है या उसके ऊपर मैं पहले क्वेश्चन करता हूँ, क्योंकि उसमें अगर लिक्विडिटी है तो ठीक है, नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। यस सर, हुडको क्या कर रहा है बहुत दिन से? रिलायंस, ओके। व्हाट इज हैपनिंग इन द हुडको? आप ही बताओ, साइडवेज है, फिर कैसा पैसा बनेगा? यू आर नॉट गोइंग टू मेक एनी मनी। मतलब ये 262 का एक रेजिस्टेंस है, मतलब इसके क्लोजिंग के ऊपर ये स्टॉक बूम करेगा, उसके उसके अलावा नहीं। एंड इसका नीचे का सपोर्ट 200 का, एग्जैक्टली 200 का है। इट इज इन द रेंज ऑफ 260 एंड 200। यस, साइडवेज है, सेलिंग करो। 260 का कॉल बेचो और 200 का पुट बेचो सर। ओके, एंड आई विल स्टिल इन अ ड्रॉपिंग मोड। यस, सचिन सर का रिलायंस है। जस्ट a minute guys, it's happening at my end. Reliance. Yes guys, क्या लग रहा है रिलायंस आपको? व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द रिलायंस नाउ? जस्ट a minute guys, my chart is flickering due to multiple app sharing and everything. थोड़ा इसको, हाँ। क्या लग रहा है अभी गाइस? व्हाट इज हैपनिंग इन द रिलायंस? यस गाइस, कम ऑन, आंसर इट क्विकली। क्या लग रहा है? शॉर्ट, अपर साइड ऑफ जोन, अपवर्ड। ओके, डायरेक्शन आप बता रहे हैं, अच्छे बात कर रहे हो। देखो, अभी एक रेजिस्टेंस जोन में रिलायंस आ चुका है, एंड ये रिलायंस जोन बहुत ही तगड़ा है, इसका रेजिस्टेंस जोन बहुत ही तगड़ा है। एंड द प्रीवियस सेलिंग पॉइंट यही से हुआ था, तो शायद से मुझे लग रहा है कि यही से रिलायंस वापस से नीचे आने की कोशिश कर सकता है। सो बेटर वे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये जो एरिया है इसका टॉप कितना बना था, शायद से 1600 का टॉप है, तो 1600 का कॉल में बेच के यहाँ पे जा सकता हूँ, बिकॉज द आईवी इज स्लोपिंग टू द डाउन साइड। आई डोंट हैव अ प्रॉबिलिटी टू बाय द पुट एट दिस एरिया। मैं पुट बाय भी करूंगा तो उसमें मोमेंटम नहीं मिलेगा तो चलेगा, बट मैं कॉल अगर बेच के जाऊंगा तो आई मेक माई मनी इन द कॉल साइड। एंड माई मैक्सिमम स्टॉप लॉस ऑन दैट कॉल विल बी अराउंड अबाउट 1610। जैसे 1610 के ऊपर क्लोजिंग आता है इसके ऊपर रिलायंस का, तो आई एम नॉट गोइंग टू कीप दैट कॉल एनी मोर। बट येस, फ्रॉम दिस पॉइंट आई एम लुकिंग फॉर द सेलिंग, एंड नेक्स्ट बाइंग जोन शुड बी अराउंड अबाउट, ये मेरा टारगेट है 1500 के आसपास में, ये मेरा टारगेट आ रहा है। So this is my first target, and the second target you can see this around about this support zone that have been marked automatically by me over here. So 15 50 1460 के आसपास सेकंड टारगेट होगा, बट 1500 विल बी माय फर्स्ट टारगेट। सो अगर मैं यहाँ पे कॉल बेच के जाऊंगा, कितना प्रीमियम मुझे मिलेगा गाइस यहाँ पे? रिलायंस में देखते हैं, दिस इज रिलायंस। ये ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, चलो आप ट्रेड नहीं लोगे तो ऑब्जर्व भी करो। 1600 का कॉल है, आप अगर 17 पे भी बेचते हो तो भी बढ़िया है।
अगर मार्केट नहीं गया आपके फेवर, क्या मतलब अगेंस्ट द ट्रेंड एंड एवरीथिंग आपके अगेंस्ट नहीं गया, तो 70 रुपए का प्रीमियम मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे कंप्लीटली? आज सुबह जिसने भी 20 रुपए बेचा तो भी आज वो 3 रुपए फायदे में है। ये जब तक ये जैसे मेरा, मैं ऑप्शंस कब क्लोज करूंगा, जैसे मेरा टारगेट आ गया 1500 में निकल जाऊंगा, बट उससे पहले ये जीरो जीरो होने से पहले मैं निकल जाऊंगा इसके अंदर। बट ओवरऑल ये 17 रुपीज का पुट, सॉरी, प्रीमियम में लेके जा सकता हूँ। माई बैड, 17 रुपए का प्रीमियम है, ये मैक्सिमम में इसको रख सकता हूँ। इसका डेल्टा भी 0.39 है, इट्स नॉट बिग। एंड 1600 इज आई एम लुकिंग एज एन रेजिस्टेंस, सो आई कैन सेल दिस। अगर आपको कल बेचना है तो बेचो, और उसका आप एक काम कर सकते हो, ये बेच के अब इसको प्रोटेक्शन में 1670 का आप कॉल बाय कर सकते हो अगेंस्ट इट एट द प्रोटेक्शन। तो ये आपका हेज हो जाएगा, हेज होने से आपको ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। इनकेस अगर गैप अप भी होता है गलती से कुछ पॉजिटिव न्यूज के ऊपर, तो विल गेट सेव्ड। बट अभी आपको ये जो है आज सेलिंग प्रेशर मुझे दिखा रहा है ऑलरेडी। इसमें दिक्कत यही है कि अगर मुझे कल आज के लो के नीचे अगर ये स्टॉक ट्रेड करने लगे 1556, डेफिनेटली नीचे 1500 की तरफ चला आ जाएगा एट दिस लेवल। सो आई एम गोइंग टू सेल द कॉल ओनली एंड विद द कंफर्मेशन ऑफ द क्लोजिंग बिलो द डे लो। आज का डे लो क्लोज होने के बाद ही मैं सेल करूंगा कॉल को। ओके गाइस, नॉट इन अ हरी मोड, बिकॉज अप ट्रेंड है, रेजिस्टेंस में है। बट ये जैसे मुझे वीकनेस पता चलेगा टुडेज डे लो, आई एम गोइंग टू सेल माई कॉल of 1600 with the protection. Okay guys, any questions guys from your end? Few more questions guys from my end. If you have any doubt, just please come up. So this is the main thing I'm looking. ये कल जैसे इसका लो के नीचे ब्रीच हुआ 1600 का, आप कॉल बेच सकते हैं। that's best thing I can do into this reliance with the hedge, and I'll cover my position before अगर ये साइडवेज भी चला देता है वैसे भी पैसा बनेगा। अगर ये साइडवेज चला जाता है यहाँ से एंड पुट में लेता हूँ, तो आई एम नॉट गोइंग टू मेक द मनी बिकॉज आई विज ऑन द डाउन साइड। ओके गाइस, ओके। सो चलो गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। इफ यू हैव एनी डाउट्स, आई हैव गिवन माय नंबर, आई हैव पिंग यू द नंबर, यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम एंड आई कैन हेल्प यू अबाउट दिस ऑप्शन ट्रेडिंग एंड इनसाइट अबाउट द ऑप्शन ट्रेडिंग। बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है, वी कैन हैव अ चैट एंड टॉक ओवर हियर, एंड वी कैन डिस्कस एनी मोर सेशंस टू बी कमिंग अप। You can join them into these things. So thank you so much for this beautiful evening, and hope you have learned the new things and new insights in the option trading, and hope you change your mind from today onwards कि option trading करना है तो क्या करना है, आपको पता चल गया। Okay, चलो guys, thank you so much, good night, take care, have a great day sir.